हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लाला राम नहीं इनको बोलने दो, कोई बात नहीं। राजपूत हूँ मैं। अच्छा राजपूत है, चलो कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा? सब मोरी लोगों से संपर्क रहा है आज तक, हाँ और मोरी लोगों ने आज तक विकास नहीं नहीं किया है। अच्छा, तो मौर्य लोग सांसद भी मौर्य है, विधायक भी मौर्य है, हाँ। हमारा ग्राम पंचायत का मुखिया भी हाँ। मौर्य है। हाँ। नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, नहीं मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये मुझे बताओ कि क्या ये कहना है कि पूरा यादव समाज बदमाश है? ना, ये हम कैसे कह सकते हैं? पूरा समाज मतलब एक अगर बदमाश निकल गया तो ये रावण का भाई विभीषण भी था, ठीक है ना, सम्राट अशोक के जानते होंगे तो उनका भाई सुसीम भी था, तो बिरादरी के तो थे। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के पास जो देवदत्त भी था, वो चिड़िया मारता था तो बुद्ध चिड़िया बचाते थे, है ना। तो सबसे पहला मेरा निवेदन ये है कि आप जाति को, चाहे कोई भी जाति हो, मतलब मौर्य हो गया, वर्मा हो गया, यादव हो गया, पंडित हो गया, जाति को दोष मत दीजिए। दोष उसको दीजिए जो व्यक्ति करता है, क्योंकि चोर बदमाश हर जाति में मिल सकते हैं, और चोर बदमाश के बजाय ईमानदार व्यक्ति हर जाति में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये बात तो समझ गए। अब आपने कहा कि लोगों ने नहीं किया। बीजेपी एक शोषणकारी पार्टी है, आप जानते हैं शोषणकारी मतलब जानते हैं? मानव एक समान होता है, जैसे आप जो खाते पीते हैं वही हम भी खाते पीते हैं, वही हम भी पहनते हैं, ठीक। बीजेपी कहती है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये नीच है, ये कुलीन है, ये दलित है, ये उनकी बातें हैं। कोई मानता है? जो हवा आप ले रहे हो वही हवा मैं ले रहा हूँ। तो बीजेपी वाले कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि मैं नीच हूँ और मैं ऊँच हूँ, हैं? लेकिन वो सर्टिफिकेट देते हैं। अभी मोदी जी ने कहा, मोदी क्या वो क्या नाम है उनका, अरे अमित शाह ने कहा कि मेरी सरकार आई तो इस बार SC ST का मतलब आरक्षण ख़त्म कर देंगे, रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आरक्षण, इस बच्चे को आरक्षण नहीं चाहिए? बताओ, आप 2 लड्डू खाओगे तो इसको 3 लड्डू खिलाओगे नहीं खिलाओगे इस बच्चे को? भाई आप छोटा बच्चा है, अगर उसको गोद में लेकर चलोगे, पालो पोसोगे तभी तो बड़ा होगा। तो जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा ख़त्म कर दूंगा, तो उसका सोल्यूशन अलग है। अब आपकी समस्या मौर्य समाज के नेता आए, ठीक है, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, तो संघमित्रा मौर्य जो है बीजेपी की गुलाम थी, ठीक ही नहीं थी। अभी जो दुर्विजय सिंह आए हैं वो भी बीजेपी के गुलाम हैं, RSS के हैं। RSS एक ऐसा संगठन और संघ है जो भारत देश पे अंधविश्वास के नाम पे राज करता है, तुम्हारे दिमाग में कब्जा करके रखता है और चमत्कार को नमस्कार कराता है। ये RSS का काम है। सच्चाई बिल्कुल नहीं बताता है, समाज के बीच में जा कर के वो बोलेगा बस एक बाबा जी की पूजा कर लो तो तुम्हारी बेटी बेटा अपने आप पैदा हो जाएंगे। तुम्हारे घर में दूध नहीं है तो भैंस खरीद के मत लाना, आप किसी बाबा के पास चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। खेत में कोई बाबा नहीं आता है। अभी एक राम भद्राचार्य था, राम भद्राचार्य का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारा प्रवचन देता था, भगवान राम के नाम पे जनता को गुमराह करता था। मोदी जी गुमराह करते हैं, ठीक है ना। मरने लगा तो कोई उसको साथ नहीं दिया, दुनिया को बचाता था, अभी वो ख़त्म हो गया, कल परसों सूचना मिली थी। तो भाई मरना तो ये सनातन है, सत्य है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, जो आया है वो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब हमारे समाज देश के अंदर जो बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, हमारे भाई है, बहन है, सब समाज के हिस्से हैं, उनको सच्चाई बताओ, उनको सत्य के राह पे लाओ। तो बीजेपी का काम है यूज एंड थ्रो, शोषण करो। उसी पार्टी में संघमित्रा आ गई। अब संघमित्रा अगर उस पार्टी में आएंगी, कितना भी बढ़िया हो, तो बीजेपी के कहने के अनुसार चलेंगे कि आपके कहने के अनुसार चलेंगे? वैसे तो जब हम मतदान उनके लिए कर रहे हैं, हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत हमारा भी भाई मेरे, लेकिन चलते हुए अपने मर्जी से। भाई मेरे राजनीति आज व्यापार का केंद्र हो गया, इसीलिए हम लोगों को आना पड़ रहा है। राजनीति बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बिजनेस आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग सत्ता में नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे ज़िंदगी त्याग किया, उसके बाद कहा सत्ता हर ताले की चाबी होती है। अगर आप अपनी गरीबी को हटाना चाहते हो, अपने भाई को विधायक सांसद बना दीजिए, बस हट जाएगी, बस हट जाएगी। लेकिन आप चुनते किसके हो? देखो मैं आम आदमी की तरह आपके बीच में खड़ा हूँ, जिस समस्या से आप प्रताड़ित हैं उस समस्या को मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। 40 साल की उम्र में है, सब पूरी दुनिया देख लिया मैंने, क्या सही है क्या गलत है। मैं नहीं कहूँगा मुझे सारा ज्ञान हो गया,
क्योंकि आगे भी चल के मैं सीखूंगा। लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि इस भारत देश को मैं फिर से सोने की चिड़िया बना सकता हूँ, इतना ज्ञान है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान के बीच में हूँ याचना लेकर के कि मुझे ना मोदी मेरी बात सुनते हैं, ना योगी सुनते हैं, ना अखिलेश सुनते हैं, ना कोई और सुनता है। क्यों सुनेंगे भाई? वो शोषणकारी व्यवस्था को लेकर। लेकिन जनता की ज़रूरत अगर हम हैं, हमारा दुख और दर्द जनता ही समझेगी। और एक बार भी अगर आपने जिताने की गलती कर दी तो मैं बता रहा हूँ दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा, आप दौड़ दौड़ के वोट देंगे। दौड़ दौड़ के मैं बता रहा हूँ, खाली आप नाम सुन लिए कि भाई अपना खड़ा है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप वोट नहीं देंगे। इसमें जो मुद्दे मैंने लिखे देखो, सबसे पहले देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ 10,000 रुपये हर वोटर को जीत गया तो प्रति माह 10,000 रुपये मिलेंगे। अब कहोगे मोदी जी की तरह फेंक रहे हो, फेंक नहीं रहे हैं, ये बात सच्चाई है। बात ये है कि पूरे देश की जो संपदा है, पूरे देश का जो पैसा है,